बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को इस वर्ष भाग 1 के पाठों को मैंने शुरू किया है। सबसे पहले मैंने रैदास आपको पद्य पाठ का एक पढ़ाया, तो अब मैं गद्य में से भी एक पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका जो पहला पाठ है वो है धूल। धूल आपके पाठ से हटा दिया गया है, सिलेबस से, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। यदि किसी कारण से वो पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो मैं आगे कभी भी उसे आपको पढ़ा दूंगी। तो अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है कि दुख का अधिकार आपका पहला पाठ माना जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर गद्य लिखकर पहला पाठ डाला है, दुख का अधिकार। तो इस हिसाब से आप इसको मान के चलिए कि आपका गद्य का पहला पाठ है। अब मैं आपको बता दूं कि दुख का अधिकार कहानी जो है वो यशपाल की लिखी हुई कहानी है, और इस कहानी में मैं यशपाल का जीवन परिचय पहले बताऊंगी आपको। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए। भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1976 में इनका देहांत हो गया। तो मैं इनके जीवन परिचय में इनका मृत्यु और जन्म यहाँ लिख देती हूँ। यशपाल ये आपके लेखक हैं। इनका जो जन्म है, जन्म जो है वो सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ। और मृत्यु 1976 में हुई। फिर रचनाओं की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। रचनाएं जो इनकी हैं वो बहुत सारी हैं। उनमें उपन्यास, कहानी, सब कुछ इन्होंने लिखा है। तो उपन्यास में इन्होंने देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, ये सारे उपन्यास उन्होंने लिखे। और कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह की बात करें तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता,
और उत्तराधिकारी आदि है। और उत्तराधिकारी तो ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आत्मकथा इन्होंने एक लिखी है, आत्मकथा सिंहावलोकन। सिंहावलोकन एक इनकी कहानी है, आत्मसंग्रह है सिंहावलोकन। तेरी मेरी उसकी बात पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, इस पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। फिर भाषा की बात करें तो उर्दू फारसी युक्त इनकी भाषा थी। तो बहुत ज़्यादा ही यशपाल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो है। तो मैंने संक्षेप में बिल्कुल आपको यशपाल से थोड़ा परिचित करा दिया। इनकी जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में है वो दुख का अधिकार। कहानी का शीर्षक यदि देखा जाए तो शीर्षक अपने में बहुत गंभीर है। दुख का अधिकार, क्या सबको दुख का अधिकार है? अर्थात उनके मन में ये भावना आई होगी कि संसार की जो समाज व्यवस्था है उस समाज व्यवस्था में सबको एक समान दुख मनाने का अधिकार नहीं है। सच्चाई बिल्कुल यही है कि सबको दुख मनाने का अधिकार नहीं है। और ऐसी स्थिति में उन्हें ये लग रहा था कि वास्तव में दुख मनाने का अधिकार है किसको। इसमें जिस एक वृद्ध महिला की बात की गई है, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहानी आपको समझा रही हूँ, फिर मैं इसको पढ़ूंगी, फिर आपको पढ़ने के साथ साथ आपको मैं इसकी व्याख्या भी करके समझाऊंगी कि हाँ ये कैसे बताई गई है। तो उस सब चीज़ों को मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिए कि लेखक की नज़र में दुख का अधिकार किसको है। लेखक की नज़र में दुख का अधिकार उन्हीं व्यक्ति को होता है जिनके पास सारी दुनिया की सुख सुविधाएं होती हैं। हम त्यौहार मनाने का अधिकार करें, दुख मनाने का अधिकार करें, तो सारी चीज़ें हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हैं। कहानी में जिस महिला की कहानी लेखक लिख रहे हैं वो एक वृद्ध महिला है, गरीब परिवार है। उसका एक बेटा है जो कचियारी करता है, फल और सब्जियां उगाता है और मार्केट में बाज़ार में जाके उसे बेचता है। उन्हीं से घर का खर्चा चलता है। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बड़ा हादसा होता है। वो हादसा ऐसा था कि जब भोर मुँह अंधेरे उठ करके, आपने सब्जी वालों को देखा होगा, ये मुँह अंधेरे चाहे वो सब्जी मंडी जाएं, चाहे वो खेतों पर जाएं, तो ये ऐसे ही हैं कि मुँह अंधेरे उठते हैं और खेतों पर जाते हैं, वहाँ से सब्जियों को इकट्ठा करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं और बाज़ार में लाकर दिन भर बेचते हैं और शाम ढले घर आ जाते हैं। तो जिस वृद्ध महिला के ऊपर ये कहानी लिखी गई है उसकी भी एक ही बेटा, और वो सवेरे उठ करके खेतों पर जाता, वहाँ से फल और सब्जियाँ लेता और बाज़ार में बेचता और शाम को घर आ जाता। वो रोज़ की तरह उस दिन भी उसने सवेरे ही उठ करके इस कार्य के लिए जैसे ही जाता है कि खेत में बैठे हुए एक काल बनकर सांप ने उसे काट लिया। धीरे धीरे ये बात वृद्ध महिला तक पहुंचती है और वृद्ध महिला जब उसे पता चलता है तो वो भागी भागी आती है और उस अपने बेटे को लेकर भागती है। तो गांव में सांप के काटने की जो परंपरा है
वो ये है कि किसी भी रूप में अगर सांप ने काट लिया तो वो झड़वाते हैं। वो ओझा बुलाएंगे, अपने गांव में नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव से बुलाएंगे और वहाँ ला करके वो क्या करेंगे कि उसको झड़वाएंगे। चिकित्सीय सुविधा कम होती है, लेकिन इस तरह की सुविधा के लिए वो अपना घर द्वार सब कुछ बेचकर इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वृद्ध महिला का एक ही सहारा, वो उस मृत्यु को पहुंच गया, तो उसने अंत में ओझा बुलाया और घर में जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ देकर उसने उसकी झाड़ फूंक कराई, मगर बेटा नहीं बचता है। बेटा जब मर जाता है तो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उसकी पत्नी सब भूख से बिलख रहे हैं। खाने को घर में कुछ नहीं है, जो कुछ था वो भी ओझा को भेंट चढ़ा दिया बेटे को बचाने के लिए। अब बहू जो बुखार से तप रही है वो कुछ कर नहीं सकती। इतना बड़ा अपार दुख का पहाड़ टूटने के बाद भी उस वृद्ध महिला ने क्या ठाना कि अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भूख से तड़पता वो नहीं देख सकती, तो वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है और समाज के डर से वो मुंह ढक के रखती है कि उसे कोई ये ना देख ले कि अरे इस बुढ़िया का तो बच्चा मरा था और ये तो समाज में आकर के खरबूजे बेच रही है, इसको तो जरा भी दुख नहीं है। हमारा समाज ऐसा ही है। हमारा समाज कैसा है कि वो दूसरे के दुख को, के वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल नहीं समझता और स्थिति ऐसी होती है कि वो जो सोचता है वही उसको दिखाई पड़ता है। अब लोगों को क्या लगता है कि बुढ़िया जो है वो खरबूजे बेचने वाला बेटा उसका मर गया तो वो 2 पैसा कमाने के लिए बाजार में बैठ गई है। उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे की तकलीफ़ें उसे किसी को नहीं दिखाई पड़ती। समाज उसे थू थू करता है। हमारे हिंदू समाज की जो रीति है कि किसी के घर में कोई देहांत हो जाता है तो हमारे यहाँ 10 दिन का सूतक होता है। हिंदू धर्म में 10 दिन का सूतक होता है, अशुद्ध माना जाता है। उस दौरान हम बाहर पानी नहीं पी सकते, बाहर का खा नहीं सकते, हमें पूरी तरह शुद्धता से रहना है। और 10वें दिन शुद्ध होने के बाद, बाल वगैरह उतरवाने के बाद, नमक वगैरह हम दूसरों के साथ मिलके जब खा लेते हैं तो घर में शुद्धता आ जाती है। फिर 13वें दिन 13वीं करके उस मृत प्राणी के प्रति हम उसका दाह संस्कार के साथ जितने भी संस्कार होते हैं वो पूर्ण कर देते हैं। ये हिंदू धर्म की रीति है और ऐसा ही हुआ। और इस स्थिति में अब बुढ़िया खरबूजे बेचने निकलती है, लोग उसे देखते हैं, तरह तरह की ताने देते हैं और धिक्कारते हैं कि 4 दिन का भी नहीं हुआ इसके लड़के को मरे और ये इस तरीके से खरबूजे बेचने निकली है। तो लेखक ने इस बात को कितना महसूस किया कि क्या दुख मनाने के लिए भी जात, बिरादरी और आर्थिक स्थिति होती है। लेकिन समाज की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। दुख मनाने का अधिकार भी उसी के है जो आर्थिक रूप से मजबूत है। लेखक ने यहीं पर एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि हाँ, एक संभ्रांत महिला का उदाहरण दिया है कि वो संभ्रांत महिला कैसी है जिसके ऊपर भी उसके पुत्र का शोक मिलता है और पुत्र शोक के कारण वो 2.5 महीने से बिस्तर पर पड़ी है। सिरहाने उसके डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो होश में नहीं आती है। लोग उसकी तीमारदारी उसके बिस्तर पे कर रहे हैं। यहीं आकर लेखक ने दिखाया है कि दुख का अधिकार क्या है और किसे मिलता है। उस वृद्ध महिला को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। चाहती, उसके पास भी रुपए होते, पैसे होते तो बेटे के जाने के बाद वो अपने घर में बैठ के 13 दिन दुख का अधिकार मनाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके घर में 2 भूख से बिलखते बिलखते बच्चे पड़े हैं। उनका पेट भरना जरूरी है। बहू जो बुखार से तप रही है उसके लिए दवा जरूरी है। तो वो बेटे का शोक मनाए जो जा चुका है या जो जिंदा बचे हुए लोग हैं, दुख उनके
दवा और भूख का इंतज़ाम करे, तो कहाँ उस बुढ़िया के पास दुख का अधिकार है, दुख मनाने का अधिकार है? अर्थात नहीं है। लेखक ने बहुत गहरे से इस दर्द को महसूस किया होगा, तभी उन्होंने ऐसा लिखा है। तो कहानी बहुत रुचिकर है। मैं अब उसे पढ़ाने चल रही हूँ। आप अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। देखिए, इस कहानी में कहानीकार यशपाल ने हमारे देश में फैले जादू टोना, झाड़ फूक, अंधविश्वास, ऊंच नीच, अमीर गरीब का जो भेदभाव हमारे समाज में है, उसका पूर्णतः पर्दाफाश किया है। जादू टोना में होता है कि हमारे लड़का बीमार है, भूत पकड़ लिया, लोग ओझा के यहाँ दौड़ते हैं, दवा नहीं कराएंगे। तो इन सब चीज़ों का खंडन करते हुए उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है और पर्दाफाश करते हुए बताया है कि दुख का अनुभव सभी व्यक्तियों को समान रूप से होता है। उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में दुख तो सबका बराबर होता है, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे इकलौते पुत्र का हो, चाहे 10-12 पुत्र हो, तो भी उंगलियां 5 होती हैं हाथ में, लेकिन आप किसी में पिन चुभोएंगे तो सब में दर्द बराबर होगा। तो आप किसी भी उंगली, ऐसा नहीं है कि एक उंगली है तो बहुत दर्द करेगी और 5 है तो दर्द बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक यही स्थिति अनुभव कराने के लिए यशपाल ने इस चीज़ को कहा है। तो जो कहानी है वो उच्च वर्ग के लोगों की अमानवीयता का वर्णन करती है और निम्न वर्ग कैसे इस व्यवस्था को झेलता है, देखता है, उसका पूरा वर्णन गहराई से बखान करती है। और ये बात उचित है कि दुख दर्द सभी को तोड़ता है। दुख में शोक मनाना हर व्यक्ति चाहता है। दुख कोई नहीं इंसान संसार का ऐसा है कि दुख आए तो वो खुशियाँ मनाएगा, वो भीतर तक टूट जाता है। फर्क ये है समाज के लोग उसे किस किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा कैसा रूप अनुभव करते हैं, इस बात को यहाँ कहा गया है। तो दुख की घड़ी आ जाने पर वो बिल्कुल विवश हो जाते हैं। इस देश में, भारत में हमारे जो लोग रहते हैं, जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है, न उनके पास समय है, न स्थितियाँ हैं। हमारे यहाँ वास्तव में बहुत, अगर गरीबी को लेके चले तो 13 दिन यदि रोजी रोजगार करने वाला व्यक्ति घर बैठ जाएगा तो उसके आगे के कई महीनों में फाके से गुजर जाएंगे। इसी बात को यशपाल ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारत की जो स्थिति है दुख मनाने के अधिकार की, उससे आर्थिक स्थिति को जोड़कर देखें तो उस दर्द को महसूस करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ दिखाई है और इस बात को कहानी में दिखाया है, दर्शाया है कि इस समाज में पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर देती हैं। पोशाकों से भी बहुत अंतर आता है समाज में। जैसे कि अच्छी पोशाकें मनुष्य को समाज में ऊंचा दर्जा दिला देती हैं और निम्न पोशाकें निम्न श्रेणी का परिचायक है। कहने का मतलब, एक व्यक्ति के पास बहुत रुपया हो, बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा, लेकिन उसके देखने में पोशाक जो है बहुत गंदी हो, फटी चिथड़ी हो, तो समाज का हर व्यक्ति उसे थू थू करके किनारे कर देगा, कोई उसके पास भी नहीं बैठना चाहेगा। हमारा समाज ऐसा है। हमारे समाज में पोशाक का ये महत्व है कि आप जिस स्थान पे जा रहे हो या जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो, उसके अनुरूप आपकी पोशाक है कि नहीं। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य को अपनी यथास्थिति के अनुसार ही पोशाक का प्रयोग करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दुख का स्थल है तो हम बिल्कुल सज धज के चले जाएं, तो लोग क्या कहेंगे कि इन्हें मौके का पता नहीं है, थू थू करेंगे हमारे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई है। और सबसे बड़ी बात कि यशपाल ने पोशाक का महत्व भी बताया है कि आपको जिस स्थान पर जा रहे हो उसके अनुरूप पोशाक होनी चाहिए। आपको किसी के दुख दर्द में जा रहे हो तो ऐसे कपड़े मत पहनो कि जिसे देखकर लोग कहें कि ये पार्टी में आए हैं या दुख दर्द में। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। इस चीज़ को भी उन्होंने कहानी में उजागर किया है। ये बात बताइए। तो मैंने बिल्कुल संक्षेप में आपको कहानी का सारांश, इसका मूल भाव, इसका आशय, सब कुछ का मिला जुला रूप आपको समझा दिया। अब मैं पैराग्राफ को, अनुच्छेद को पढ़ूंगी, फिर उसकी व्याख्या करूंगी
और क्रमवार तरीके से जब ये पाठ पूरा हो जाएगा तो मैं इसके प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगी। तो मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बड़ी बात यहाँ लेखक ने कहा है कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। आपके रहन सहन का तरीका, आपका हाव भाव और आपका इज्जत सम्मान आपके पोशाक से निर्धारित करता है हमारा समाज। हम अपने समाज के अनुसार अगर पोशाक नहीं पहनते तो हम अलग अलग श्रेणियों में गिने जाते हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। प्रायः ऐसा ही होता है कि पोशाक के माध्यम से हम अपना अधिकार और दर्जा स्थान बनाते हैं। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुमति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पोशाक आपको बहुत सम्मानित दर्जा भी दिलवा देती है। यानी आपकी कदर जो है वो आपके पोशाक के अनुसार होती है। यदि आपने एक अच्छे हाव भाव और अच्छे तौर तरीके के कपड़े को पहना है तो आप कहीं भी जाएंगे तो लोग आपके पास उठकर आपका स्वागत करेंगे, आपका परिचय पूछेंगे और आपको अपना स्थान तक दे देंगे। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आपकी पोशाक वस्तु स्थिति के अनुसार नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी छोटे समाज में गए हैं, वहाँ के दुख दर्द को जानना चाहते हैं, जैसा कि लेखक ने इसमें अनुभव किया है, तो हम ऐसे कपड़े पहन के चले जाएं जिसको पहन के हम ज़मीन में उनके बराबर बैठ न सकें, झुककर उनका हाल न ले सकें, झुककर उनके माथे पर अपना हाथ न रख सकें, तो हमारी पोशाक की कदर कौन करेगा। हम खड़े खड़े भाषण देकर चले आएंगे तो लोग हमें सम्मानित दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो जो मैंने यहाँ पर बताया, इनकी कहानियों में खासियत यही है। तो उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। यानी स्थान के अनुसार अगर आपकी पोशाक नहीं है तो आपकी पोशाक आपका बंधन और आपकी अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी प्रकार खास स्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। अब इन्होंने कहा, एक पतंग का उदाहरण दिया है कि जैसे कटी हुई पतंग को जमीन में आने के पहले वायु हवा का झोंका जो से रोक रखता है। तो अगर कहा कि आपने बहुत चुस्त कसी और बहुत छोटी आपके अनुसार की पोशाक नहीं है, तो अगर आप उसमें झुकने की कोशिश करेंगे तो आप अड़चन में फंस सकते हैं। तो आपका सम्मान भी कम हो सकता है, आपको समाज में आपको हास्यास्पद स्थिति में भी पहुंचा सकता है कि लोग आपका मजाक बना दें। तो ये स्थिति आती, इसलिए किसी भी स्थान विशेष पर पहुंचने के पहले अपने पोशाक को कैसा पहनना चाहिए, उसकी स्थिति के अनुसार है कि नहीं, वहाँ जाने पर उसी पोशाक को लोग महत्व देते हैं। आपका समय और अवसर कौन सा है, इस चीज़ का ध्यान रखकर ही हमें अपने लिए पोशाक का चुनाव करना चाहिए। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटने में रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब यहाँ पर कहानी जो शुरू की है उस अधेड़ उम्र की वृद्ध बूढ़ी महिला से शुरू की है लेखक ने, कि जब उसका बेटा मर जाता है
और उसके पास अपने जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होता, तब उसके समझ में ये नहीं आता है कि अपने घर में 2 छोटे छोटे बच्चों का पेट वो कैसे भरे। वो दुख मनाकर 13 दिन घर में मुंह ढककर पड़ी रहे, या समाज का सामना करने के लिए वो निकले और जाए और चीज़ों को बेचे। यद्यपि हमारे समाज में सूतक के जो 10 दिन होते हैं उसमें कोई बाहर का कार्य नहीं किया जाता, यदि कोई करता है तो वो भी उचित नहीं समझा जाता। अब बुढ़िया के घर में सूतक पड़ा हुआ था और ऐसी स्थिति में वो मुंह इसलिए ढक ली थी कि उसका बेटा मरा है, और वो अगर बेटे मरे हैं स्थिति में रो रो कर खरबूजे बेचेगी तो लोग उसे सूतक के कारण अशुद्ध होने के डर के मारे वो उसे नहीं खाएंगे। तो वो अपना मुंह ढकी है लेकिन अपने दुख के पहाड़ को रोक नहीं पाती है, और स्थिति क्या होती है कि वो दुख के इस अथाह सागर में डूबते हुए फपक फपक कर रो रही है, लेकिन उसने अपना मुंह जो है वो ढक लिया है, और ढकने के साथ साथ ही वो चाहती है कि कोई इस बात को न जाने कि उसका बेटा मरा है, और उस बेटे को के इतने बड़े दुख में वो खरबूजे बेच रही, क्योंकि कोई उसे नहीं खरीदेगा। फिर उसका खरबूजा बेचना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और खरबूजा बेचना उसकी आवश्यकता थी। उसके घर में बच्चे बिलख रहे थे, उसकी बहू बीमार थी, तो उसकी मजबूरी थी, इसलिए कि समाज उसे थू थू ना करे, तो उसने अपना मुंह ढक लिया था, और मुंह ढक करके जमीन में बैठकर चुपचाप रोते हुए खरबूजे बेच रही है। ये उस अधेड़ उम्र की महिला की स्थिति थी, तो वो बेचती है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। अब लेखक ने देखा कि आस पड़ोस जो दुकानें थी उन दुकानों पर बैठे हुए लोग सब देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग आपस में एक दूसरे को इशारे में बातें कर रहे हैं और घृणा की दृष्टि से उस स्त्री को देख रहे हैं। घृणा करने का जो कारण था वो यही था कि इन सूतक के दिनों में वो व्यक्ति कैसे कोई खरबूजा या सामान बेच रहा है जिसे समाज के लोग खरीद के खाएंगे, जिन्हें नहीं पता है उनको भी वो अशुद्ध कर देगी। उस अशुद्धता के पीछे का जो दर्द था, जो खरबूजे बेचने के पीछे का जो दर्द था, उस दर्द को वो यहाँ कोई समझने वाला नहीं है कि घर में बैठे 2 बच्चों की भूख वो अधेड़ महिला कैसे मिटाए, कौन उन्हें भोजन कराएगा, कौन उनके दुख को समझेगा। तो सारे लोग उस अधेड़ महिला को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, स्त्री के संबंध में सारी बातें कर रहे हैं कि कैसी स्त्री है। रोना देखकर एक बार लेखक के मन में व्यथा तो आती है, किसी के कष्ट को देखकर व्यथा होना भी बिल्कुल, दुख होना बिल्कुल सही बात है, उचित है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। अब उन्होंने जो पोशाक की बात की, लेखक ने जब देखा कि सड़क के किनारे बैठी जो महिला है वो रो रही है और बिल्कुल दुखी है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या लगता है कि वो कैसे इस वृद्ध महिला के पास जाए, कैसे उसका हाल पूछे, क्योंकि लेखक ने जो पोशाक धारण कर रखी थी उस पोशाक को पहनकर वो जमीन में नहीं बैठ सकता था। जमीन में वो नहीं बैठ सकता था, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता, कैसे उसके दुख को पूछता। अब लेखक को यहीं जाकर महसूस हुआ कि व्यक्ति को यथा स्थान, यथा स्थिति, यथा अवसर ही पोशाक का निर्धारण करना चाहिए। हम कैसे स्थान पर जा रहे हैं, हम कैसी पोशाक पहन रहे हैं, वहाँ के लिए वो उचित है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय होगा। आप इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लेखक को तब लगा कि अगर वो झुक करके उस वृद्ध महिला की स्थिति को जानना चाहेगा तो संभवतः वो इस कार्य में सफल नहीं होगा, कोई भी चीज़ अड़चन में आ सकती है। तो उसने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो कैसे
इस व्यवधान को दूर करके उस वृद्ध महिला को समझने की कोशिश करें। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठ गई। कितने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करके लेखक ने लिखा है, जो हमारे समाज का हूबहू चित्रण करता है। हमारा समाज ऐसा ही है। वो उस वृद्ध महिला के पीछे बैठने का कारण को कोई नहीं समझेगा, लेकिन कितने गलत शब्दों में कहा कि कैसी बेहया है कि बेटे को मरे अभी कुछ क्षण भी नहीं बीते और दुकान लगा के बैठ गई। कहने का मतलब उन्होंने उस स्त्री को गलत दृष्टि से देखा और उसकी स्थिति को गलत दृष्टि से समझा। तो समाज ऐसा ही है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर जो है दुख का अधिकार किसे है और किसे नहीं है, इस बात को उजागर करने के लिए शीर्षक को बहुत रुचिकर रखा। यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। इसके शेष कहानी को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।